डेली करंट अफेयर 16-17 मार्च 2026। 16 मार्च 2026 को पूरे भारत में कौन सा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 2026 की थीम इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल रखी गई है। यह दिन 1995 में शुरू हुए पल्स पोलियो अभियान की याद में मनाया जाता है। हाल ही में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश। दूरसंचार विभाग की समृद्ध ग्राम डिजिटल सर्विस पहल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ऑस्कर अवार्ड 2026 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता? वन बैटल आफ्टर अनदर। इस फिल्म ने ऑस्कर 2026 में सबसे अधिक 6 पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज के जरिए सोमलाई समुद्री लुटेरों के चंगुल से एक व्यापारिक जहाज को सुरक्षित निकाला? आईएनएस कोलकाता। ऑपरेशन संकल्प के तहत नौसेना ने अरब सागर में लुटेरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 चालक दल के सदस्यों को बचाया। हाल ही में भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? मयंक चक्रवर्ती। मयंक चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। सिपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? भारत। भारत अभी भी अपनी सैन्य ज़रूरतों के लिए रूस, फ्रांस और अमेरिका पर निर्भर है, जिससे वो वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। हाल ही में नमन अवार्ड्स 2026 बीसीसीआई में पॉली उम्रिगर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसे दिया गया? शुभमन गिल को। गिल को उनके 2024-25 सीजन के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बोर्ड द्वारा सम्मानित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, जिसे 16 मार्च को आम जनता के लिए खोला गया? श्रीनगर। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित यह गार्डन डल झील के पास है और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि क्या घोषित की है? 31 जुलाई 2026। गृह मंत्रालय ने नागरिकों से समाज के गुमनाम नायक के नाम पर पद्म पुरस्कार के लिए भेजने की अपील की है। चुनाव आयोग ने मार्च 2026 में कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? 5। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी। पश्चिम बंगाल में चुनाव 2 चरणों में होंगे, जबकि शेष राज्यों में मतदान एक ही चरण में संपन्न होगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15-16 मार्च पर भारत ने कौन सा नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया? एमएसएमई ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल। छोटे उद्योगों के भुगतान संबंधी विवादों को तेजी से सुलझाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। हाल ही में चर्चा में रहा खार्ग द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? फारस की खाड़ी में। यह ईरान का प्रमुख तेल निर्यातक टर्मिनल है, जो हाल ही के संघर्षों के कारण सुरक्षा चर्चाओं में रहा। टेनिस टूर्नामेंट इंडिया वेल्स 2026 के पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? यानिक सिनर। इटली के यानिक सिनर ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। हाल ही में किस देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया? ताइवान। क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए ताइवान ने अपनी पहली स्वदेशी परमाणु संचालित पनडुब्बी का अनावरण किया। चर्चा में रहा मिशन दिव्यास्त्र किस मिसाइल तकनीक से संबंधित है? अग्नि 5 MIRV तकनीक। MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल का अर्थ एक ही मिसाइल कई परमाणु वारहेड ले जा सकती है और अलग अलग ठिकानों को तबाह कर सकती है। 17 मार्च 2026 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के किन राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण इन राज्यों में धूल भरी आंधी और तेज बारिश होने की चेतावनी दी गई है। यह जानकारी किसानों के लिए विशेष रूप से रबी फसलों की कटाई के समय बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा के लिए किस शहर को मॉडल एआईसीटी के रूप में चुनने का फैसला किया है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ को भारत की पहली एआईसीटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां सार्वजनिक परिवहन के प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। टेनिस के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट इंडियन वेल्स 2026 का पुरुष एकल खिताब हाल ही में किसने जीता है? यानिक सिनर ने। इटली के यानिक सिनर ने फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना दबदबा कायम किया। यह उनकी एटीपी रैंकिंग को और मजबूत करेगा। ऑस्कर अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? माइकल बी जॉर्डन को।
उन्हें फिल्म वन बैटल आफ्टर एनोदर में उनके शानदार अभिनय के लिए यह सम्मान मिला। इसी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिला है। उन्हें फिल्म वन बैटल आफ्टर एनोदर में उनके शानदार अभिनय के लिए यह सम्मान मिला। इसी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिला है। हाल ही में चर्चा में रही नंदा देवी और शिवालिक जहाज़ों का संबंध किस महत्वपूर्ण समुद्री मिशन से है? सुरक्षित एलपीजी परिवहन मिशन। पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद इन भारतीय जहाज़ों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर भारत में गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए हाल ही में गृह मंत्रालय ने कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। इस पोर्टल के जरिए आम जनता समाज के उन नायकों को नामांकित कर सकती है जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे और नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। हाल ही में चर्चा में रहा सिल्वर पीट क्रेटर दुनिया के किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तरी सागर। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि यह क्रेटर लाखों साल पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह के टकराने से बना था, जो प्राचीन पृथ्वी के इतिहास को समझने में मदद करता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक जनपद एक उत्पाद के तहत आंवला प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जा रही है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को आंवला उत्पादन का हब माना जाता है। इस केंद्र से स्थानीय किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य और रोजगार मिलेगा। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे ने कार्यभार संभाला है? आशीष कुमार। आशीष कुमार को भारत की औद्योगिक उत्पादकता और तकनीक विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दी गई है। 16 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 के अवसर पर किस बीमारी के उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाया गया? खसरा और रूबेला। भारत सरकार का लक्ष्य 2026 के अंत तक देश को इन बीमारियों से पूरी तरह मुक्त करना है। हाल ही में सिपरी रिपोर्ट के अनुसार रूस के हथियारों के निर्यात में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 52%। यूक्रेन संघर्ष और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस का वैश्विक हथियार बाजार कम हो गया है, जिसका फायदा फ्रांस और अमेरिका को मिला है। विश्व नींद दिवस 2026 जो मार्च के तीसरे शुक्रवार को मनाया गया, उसकी मुख्य थीम क्या थी? स्लीप इक्विटी फॉर ग्लोबल हेल्थ। यह दिवस अच्छी नींद के स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी नई पर्यटन नीति 2026 में होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान की घोषणा की है? उत्तराखंड। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार स्थानीय लोगों को अपने घरों को होम स्टे में बदलने के लिए आर्थिक मदद दे रही है। मिशन दिव्यास्त्र के तहत सफल परीक्षण की गई अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कितनी है? 5000 किलोमीटर से अधिक। यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो MIRV तकनीक से लैस है और भारत की रक्षा क्षमता को और बढ़ाती है। हाल ही में किसे पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2026 से नवाजा गया? ग्रीष्म कुथार को उनकी निर्भीक रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल सुपर ज्ञान गुरुजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।